गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं मैथ सोल्व पेपर 2022 का एनएमएमएस का। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो मैथ से रिलेटेड है उसके ऊपर एम डालती जाती हूँ। मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन 20 आएंगे। इस 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ में फर्स्ट क्वेश्चन, 49 में इन्हीं अंकों से विभाजित इन्हीं अंकों वाली कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि वह 11 से विभाजित हो जाए। इन्हीं अंकों वाली या तो 9 या 4 या 49 या 94, इनमें से हम क्या जोड़ें कि ये 11 से विभाजित हो जाए। देखिए हमने इसमें 4 जोड़ा 53 आया, 11 से विभाजित नहीं होता। 9 जोड़ा 58 आया, वो भी 11 से विभाजित नहीं होता। 49 में 49 जोड़ा 98 आया, वो भी 11 से विभाजित नहीं होता। 94 कि अगर हम इसमें 94 जोड़ें, 49 में अगर हम 94 जोड़ें, 9 और 4 13, 143 जो है वो 11 से विभाजित हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 36 में से 18 व्यक्ति पढ़ना पसंद करते हैं तो पढ़ने का पाई चार्ट द्वारा कैसे दर्शाया जाएगा। देखिए ये है आपका पाई चार्ट में 18 18 36, आधे जो है पसंद करते हैं, आधे पढ़ना पसंद नहीं करते। तो अर्धवृत्त सेक्टर द्वारा, आधा है ना ये, अर्धवृत्त सेक्टर द्वारा हम इसे दर्शाएंगे। कौन पूछा है, उसने कितने का बनेगा, अर्धवृत्त सेक्टर द्वारा हम इसे दर्शाएंगे। तीसरे क्वेश्चन पर दो पूर्ण संख्याओं का अंतर 66 है, ठीक है, और इनका अनुपात 2:5 है। तो दोनों संख्याएं क्या हैं, एक है 2x, एक हो गई आपकी 5x, और अंतर जो हो गया वो हो गया 66। यहाँ से देखिए एक हो गई 2x, एक हो गई 5x, 5x माइनस 2x बराबर 66, 3x बराबर 66, x आ गया आपका 22, 22 दूनी 44, 22 पंजे 110। तो एक कौन सी हो गई, 44 हो गई, एक हो गई 110। ये वाली संख्याएं जो है इसका आपका राइट आंसर है। ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलिए मैथ के। अगला क्वेश्चन है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाओं को दुगना कर दिया जाए, समबाहु समान है जिसकी भुजाएं, ठीक है, उसकी सभी भुजाओं को दुगना कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। इसका क्षेत्रफल जो है वो 3 गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि सारी भुजाएं थी ए, उनको हमने दुगना कर दिया, 2a बटे 1, ठीक है। 100 गुना हमने हर बार बढ़ाया तो कितने गुना बढ़ गया, 3 गुना बढ़ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, -1 का वर्गमूल -1 का वर्गमूल क्या होगा, -1 गुना -1, ये हो जाएगा हमारा देखिए वर्गमूल -1 का स्क्वायर से वर्गमूल कट गया, -1 जो है इसका राइट आंसर है। आगे 0.1 गुना 517, 517 एकम 517, 1 और 2 अक्षर पहले पॉइंट, 5 पॉइंट, देखिए 2 अक्षरों से पहले पॉइंट आएगा, 1 अक्षर 2 अक्षर, 2 अक्षरों से पहले पॉइंट, 5.17, ये इसका राइट आंसर है। 5.17 जो है इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। ये मान लीजिए ए एक अंक है और 31 से 1A3, 501 में ए का मान क्या है, ये देखिए यहाँ पे 31 ए और 1A3। अब 3 में हम क्या जोड़ें कि 11 आ जाए, 8 हमने यहाँ लिख दिया, 8 9 10 11, हासिल लगा 1 और 1 2, 8 यहाँ पे लिखा, 8 और 2 10 की 0, हासिल लगा 1, 3 और 1 4 और 1 501 आ गया। तो ए का मान हमारा कितना हुआ, 8। ए का मान हमारा कितना है, 8 जो है इसका हमारा सही आंसर है। ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 - 1/3 का घन क्या होगा, 1 - 1/3 का घन, ठीक है, ये हो गया। आप इसको बनाएंगे 3/3, 3 से गुना कर लेंगे, 3/3 - 1/3, ये 3 में से 1 गया, 2/3 की 3, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 3 9 9 27, 8/27। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है 8/27। दशांश स्थान तक 13.572 का सही मान क्या है, ये एकांश, ये दशांश, ठीक है। इसको जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा 5
इसको 6 कर सकते हैं इसकी वजह से, क्योंकि 7 है तो 13.6 जो है वो हमारा राइट आंसर है। ये है हमारा दशांश, ठीक है ना, दशांश यहाँ तक पूछा है उसने। सही मान कितना हो सकता है, 13.6 जो है हमारा सही मान हो सकता है। एक्स वाई जेड के गुणज क्या हैं, ये तीनों हैं, एक्स भी है, वाई भी है और जेड भी है, ये सभी हैं। एक नियमित बहुभुज में सबसे छोटा संभावित आंतरिक मान क्या हो सकता है। आंतरिक कोण देखो, सबसे छोटी जो बहुभुज है वो त्रिभुज है। सबसे छोटी बहुभुज जो है वो हमारी त्रिभुज है। त्रिभुज में सबसे कम मान कितना हो सकता है, 60 60 60 हो सकता है, और सबसे ज़्यादा कितना हो सकता है, 120। तो बाहर वाला जो सबसे ज़्यादा मान हो सकता है वो 120 हो सकता है, और अंदर वाला जो सबसे ज़्यादा मान हो सकता कम मान हो सकता है वो 60 हो सकता है। अंदर के कोण तो इसके बाद बढ़ते जाएंगे, और बाहर के कोण देखिए यहाँ 90 90 के हो गए, ठीक है, इससे अगले में वर्ग में, ठीक है। अंदर के कोण जो है वो बढ़ते जाते हैं और बाहर के कोण जो है बहुभुज में कम होते जाते हैं। तो बाहर का सबसे अंदर का सबसे छोटा मान जो है वो 60 है, और बाहर का जो सबसे छोटा मान है, सबसे बड़ा मान है वो 120 है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उस वृत्त को क्या कहेंगे जिस बहुभुज के बाहरी किनारों को जोड़ता है, उसे हम परिवृत्त कहते हैं। जो वृत्त बहुभुज के सभी बाहरी किनारों को जोड़ता है, ये वाला, इसे हम कहते हैं परिवृत्त। 100 डिग्री, 20 डिग्री और 5 डिग्री का मान क्या है, 25 है। कितना है, 25 है। 100, 120, 5, 125, ठीक है। 7 किलोग्राम आलू जो हैं 42 रुपये के हैं। 96 में रुपये में कितने आएंगे, 42 रुपये के हैं। 7 किलो, एक हैं 7/42 और 92 हैं ऐसे, ठीक है। किलो में आएंगे आपके 16 किलोग्राम। प्रिज्म का आधार होता है, प्रिज्म का आधार कोई भी आकृति हो सकती है। हम पहुंच गए अगले क्वेश्चन पर। एकांश के पास 2 रुपये के 2 सिक्के हैं, 1 रुपये का 5 रुपये का सिक्का है और एक 10 रुपये के 3 सिक्के हैं। एकांश को किस संयोजन में इन 4 सिक्कों का चयन करना चाहिए। उसे 4 सिक्के चूज करने हैं ताकि उसकी राशि अधिकतम हो। तो 10 रुपये के तो तीनों सिक्के लेने पड़ेंगे और एक 5 रुपये का, 35 रुपये होंगे। 3 10 रुपये के और एक 5 रुपये का सिक्का उसे लेना पड़ेगा। इस तरह उसके पास 35 रुपये हो जाएंगे। उस घनाभ का आयतन क्या होगा जिसकी लंबाई 8xy, चौड़ाई 3xy और ऊंचाई xy है। 8 दिया 24, और x कितनी बार है, 3 बार तीनों में, और y कितनी बार है, 3 बार तीनों में, तो 24 x³ y³। एक मोटे कागज की 12 शीट का वजन 40 किलोग्राम है। कितनी शीट का वजन, 2500 ग्राम होगा। तो 40 ग्राम में है 12 शीटें, एक में है 12/40, 2500 में है 12/40 गुना 2500, 0 से 0 कट गई, 4 दिए 12, 750 कितनी है, 750। देखिए ये है आपका x एक्सिस, ये है आपका y एक्सिस, बीच में होती है 0। इस साइड प्लस वाले आपको भी पता है, ठीक है, और इस साइड होंगे आपके माइनस वाले। इसी तरह इस साइड आपके प्लस वाले, इस साइड आपके माइनस वाले, ठीक है। जब हम इसको ऐसे घुमा लेंगे तो इस साइड हमारे आ जाएंगे प्लस वाले, इस साइड हमारे आ जाएंगे माइनस वाले, ठीक है। फिर इसको ऐसे कर लीजिए। उसके बाद उसने कहा है -5 और 2 के करीब है। -5 आप इधर जाएंगे और 2 ऊपर, ठीक है। तो कौन से एक्सिस वाला ज़्यादा करीब होगा, कौन से एक्सिस के ज़्यादा करीब है, एक्स एक्सिस के ये ज़्यादा करीब होगा। एक्स एक्सिस के पास है, वाई एक्सिस पे तो दूर चला जाएगा ना, ठीक है। किसके करीब है, -2/3 में से क्या घटाया जाए कि -1 प्राप्त हो जाए। अब -2/3 में से क्या घटाया जाए, -2/3 -x बराबर -1 मिल जाए हमें। -x बराबर -1 प्लस 2/3, 3 लघुत्तम ले लिया या 3/3 कर लिया, ठीक है। -3 प्लस के 2, -3 प्लस के 2, माइनस का 1/3, x से x कट गया, x का मान कितना है, 1/3। तो कितना आंसर है आपका, 1/3 जो है वो आपका राइट आंसर है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।